जो बताता हूं मैं क्या है। पहले यहाँ पे देखो मैट्रिक्स क्या दिया तुम्हारे को, A इक्वल टू वॉट 1 - 1 3 2 1 0, जिसका हो गया आगे बढ़ सकते हैं। वेट मत करो, 3 3 और 2, तो ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है। चेंज कहां पे हो रहा है, R3 में हो रहा है, तो R3 चेंजेस टू 3R3। पहला ये तो सिंपल है, पहला रो ऐसी रहेगा, सेकेंड रो ऐसी रहेगा, थर्ड रो में चेंज 3 3 और 2 3 इंटू 2, सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए की वैल्यू क्या आ गई 1 - 1 3 2 1, यहाँ पे क्या है 0 9 9 पे क्या है 1 है, तो देखो यहाँ पर 3 इंटू 1, यहाँ पे आंसर आया 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है तुम्हारे को, नेक्स्ट करना है हमारे को चेंज C2 में C3 में चेंज करना है। जब भी ऐसा दिया रहेगा ना, याद रखने का, जो पहला वाला उसी में चेंज होता है। C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2 C2, ठीक है। आगे बढ़ते अभी, तो कॉलम है कौन सा पहले वो समझो। ये कॉलम 1 है, कॉलम 3 यहां पर है, ये C3 है। चेंज यहां पे हो रहा है, चेंज कहां पे हो रहा है C3 में, ठीक है। तो तुम्हारे को C1 और C2 ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम, कुछ करना नहीं इसके अंदर। C1 सेम टू सेम 1 2 9 -1 1 9, और C2 के अंदर देखो C3 में क्या करना है, C3 में वही नंबर लिखना है, पहले वही नंबर प्लस करके बाजू वाले को ऐड करना है। 3 प्लस 3 0 3 है, प्लस बाजू में देखो 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9, तो तुम्हारा आंसर यहां पे आएगा 1 2 9 -1 -1 9। फाइनल आंसर तुम्हारे को मिलेगा 1 2 9 -1 -1 9, यहाँ पे 1 2 और फाइनली 21। तो ये तुम्हारा आंसर है। क्या आंसर है, फाइनली आंसर ही आएगा। इसका ये आंसर है, राइट है, बाकी इसका भी कुछ भी है तो रॉन्ग। डन। अब मैं 7 कराऊंगा। डन। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास लेट ए, पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट ए, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको मैंने मान लिया ए मैट्रिक्स। सब लोग का ध्यान यहाँ पे चाहिए, जिसको आता भी रहेगा तो भी यहाँ ध्यान दो, नहीं आता तो ध्यान देना ही है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 और 4, ये हमारे पास ए है, ठीक है। ए का इसमें कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 4, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, सिंपल। तुमको मैंने बताया भी था, अगर स्क्वायर रहेगा तो डायगोनल बनेगा, स्क्वायर रहेगा तो अपर ट्रायंगुलर बनेगा, समझे। तो ये पहला कंडीशन सही है इसका। इसको अपर ट्रायंगुलर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम बताओ क्या करना पड़ेगा। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसके नीचे 3 है, ये 3 कंपल्सरी 0 होना चाहिए। पहले हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो समझो, 3 को 0 करना है, समझ गया। 3 को 0 करना है, तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, यहाँ पे 3 है, उसको 3 से माइनस कर दो, हो गया खत्म। लेकिन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग करने जाएंगे ना ऐसा कि R2 को पकड़ो और R2 में से R2 - 3 कर दो, ये चीज सही नहीं है, ये चीज लीगल नहीं है, इलीगल है, ये मैट्रिक्स में नहीं हो सकता। कोई भी नंबर को तुमको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ गया। 2 कॉलम को आपस में ऐड कर दो, 2 कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन खाली कोई नंबर को किसी रो से माइनस करना, किसी रो से प्लस करना, किसी कॉलम से प्लस करना, ये पॉसिबल नहीं। किसी नंबर को किसी रो से मल्टीप्लाई करना, किसी रो से मल्टीप्लाई करना, किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ये पॉसिबल है। सो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। समझ मैंने क्या बोला, माइनस सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है रो से। 0 से मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं, 0 से मल्टीप्लाई इलीगल है, 0 से मल्टीप्लाई भी क्या है, इलीगल, वो भी नहीं कर सकते। नॉन 0 से मल्टीप्लाई, सुनो पहले ये रूल्स है जो मैं बता रहा हूं, वो सब क्या है, रूल्स जो तुम्हें फॉलो करने। 0 से मल्टीप्लाई इलीगल, माइनस प्लस करना इलीगल, कोई भी रो कोई भी कॉलम को, क्लियर, ये रूल्स है। तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा कि हम चाहे तो यहाँ पे 0 करना है ना, तो देखो R2 को पकड़ो, R2 मतलब कौन, 3, R2 मतलब कौन है, 3,
उसमें माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे हम, नंबर को नहीं, किसी रो को माइनस कर सकते। ऊपर वाला रो कौन सा है, R1 है, बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, आंसर क्या आएगा 2। हमें आंसर क्या चाहिए 0। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब मुझे R1 को क्या करना पड़ेगा 3 गुना। समझ में आया क्या? ये हम लोग कर सकते हैं, अभी समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, R2 में चेंज कर रहा हूं, R2 माइनस 3R1 क्यों किया अभी समझेगा। चेंज क्या कर रहा हूं पहले वो समझो। चेंज क्या कर रहा हूं R2 में, R1 वैसे ही रहेगा, R1 वैसे ही रहेगा। कहां चेंज क्या कर रहा हूं मैं, R2 में। R2 में क्या चेंज किया, R2 माइनस 3 इंटू 1। यही क्यों किया, ये नंबर जो ब्रैकेट में वो कहां से आया, ऊपर से आया, समझा, वो R1 का नंबर है। ये देखो ध्यान से, R2 मतलब कौन, ये अभी के लिए 4 माइनस ये 3 आ गया, ब्रैकेट का नंबर कहां से आएगा, ऊपर से, मतलब 2 आएगा। समझ में आया अभी क्या हुआ है, क्यों हुआ है वो समझो पहले। क्यों हुआ है, ताकि ये 0 हो जाए। कौन 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। अब देखते क्या आएगा बताओ, ये 1, ये 2, ये 0 और यहां पे आएगा 4 माइनस 6, मतलब फाइनली आएगा तुम्हारा -2। सो ये तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर बन गया। सब बोलेंगे देयरफॉर A इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो रूल समझा, रूल क्या है, पहला रूल है मल्टीप्लीकेशन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल ऑफ एनी रो ऑफ एनी कॉलम। एडिशन ऑफ एनी नंबर विद द रो और कॉलम इज नॉट पॉसिबल। एडिशन सब्ट्रैक्शन बोथ। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज पॉसिबल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज पॉसिबल। समझे क्या, दो रो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। दो रो आपस में क्या होंगे, ऐड और सब्ट्रैक्टिव होंगे। कोई रो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी रो को कोई नंबर से माइनस प्लस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, लिख के लो ये। और 8 वाला ट्राई कर सकते हो अगर तुमको आता है तो। 8 वाला मैं बाजू में कर रहा हूं। देखो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। हमारे को इसको ऐसे बनाना है, कैसे करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके करेंगे। मैं यहां पे कर रहा हूं, तुम अपना ट्राई कर सकते हो। ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं ज्यादा लिखूंगा। अब ये बताओ मैंने यही क्यों लिया, कोई बताएगा मुझे कि मैंने R2 माइनस 2R1 ही क्यों लिया। क्योंकि R1 का पहला मान है और फिर 2 माइनस 2 0। क्योंकि देखो हमेशा ये क्या, यहाँ पे 0 चाहिए कंपलसरी, यहाँ पे क्या चाहिए 0। कभी भी ऐसा कुछ हुआ है ना तो हमेशा 0 पे फोकस करने का। कहां फोकस करने का, 0। पहले तुम लाओ 0 एक बार आ गया तो बाकी नंबर आ सकते हैं, याद रखना ये। तो पहले हम लोग इसको पकड़ रहे, ये 0 को लेके आएंगे। तो मैंने यहाँ पे फोकस किया, यहाँ पे क्या है 2, क्या यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 लिखा, माइनस ऊपर ना, ऊपर क्या है 1, 2 माइनस 1 करूंगा तो कितना आंसर आएगा, मुझे 1 मिलेगा। बट मुझे क्या चाहिए 0, तो ये 1 को 2 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2। समझा इतना। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में ये हुआ है, ये ऊपर का 2 R2 माइनस 2 इंटू 1, आंसर क्या आएगा 0। ये ट्रांसफॉर्मेशन करो, बाकी मैं बताता हूं। रूल समझोगे तो कभी फेल नहीं होंगे। -2 यहाँ पे 2 माइनस 2, 3 प्लस 2, तो ए का आंसर आएगा फाइनली 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे 5 आएगा। सबका यही आया ना। अभी नेक्स्ट क्या करोगे बताओ। देखो अब फोकस करने का, तुम्हारे पास जब 0 आ गया ना, अगर मैं R2 को डिवाइड कर दूं 5 से, डिवाइड करना पॉसिबल है, किसी भी रो को डिवाइड करना पॉसिबल है, किसी भी रो को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, किसी भी रो को बोल रहा हूं। तो कौन सा रो है यहाँ पर, कौन सा रो है 1 की 2, 2 ही तो रो है, ये रो 2 है। कौन सा रो है, रो 2। तो चेंज तुम्हें कहां करना है, चेंज कहां करना बताओ,
चेंज क्या करना है तुम्हारे को? वेरी गुड, जिसने बोला वो सही बोला, जिसने भी बोला 5 को 1 करना है सही बोला। सो देखो यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 0 डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या आएगा? 0, लेकिन 5 डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या आएगा? 1। समझे क्या? हमारा दो चीज क्लियर हो गया, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। देखो कैसे आएगा अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहां चेंज करना है? R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है? R2 अपॉन 5 करना है। समझे क्या? R2 अपॉन 5। सो मैं यहां लिखता हूं अभी, तो देखो R1 में चेंज है क्या? R1 में चेंज है क्या? R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस 1, R2 में चेंज है क्या? है 0, यहां पर 1। अब फाइनल चीज, कॉलम 2 को कॉलम 1। वेरी गुड। गलत है पर वो भी कर सकते हो, वो भी सही है, बट यहाँ पे एक चीज है जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, बट मैं बताता हूँ एक और रूल है। अगर ये ना मैट्रिक्स का एक रूल है, अगर तुमने ना रो चालू कर दिया तो फिर रो ही चालू रखो, बीच में कॉलम को मत लेके आओ। एक बार तुमने रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया ना तो फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करते रहो, कॉलम को बीच में लेके मत आओ। एक बार कॉलम स्टार्ट किया ना तो कॉलम ही करते रहो, वो ऊपर के क्वेश्चन उसको कंफ्यूज नहीं होना। मैट्रिक्स का ये भी रूल है, जो तुम कर रहे हो वही करते रहो। भाई R2 प्लस R1। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तुमने बोला आंसर तुम्हारा आ जाएगा, बट वो रूल्स के मुताबिक सही नहीं है। सो करना क्या है, देखो चेंज क्या करना है मुझे, यहाँ पे 0 चाहिए। सो R1 में चेंज है कि R2 में चेंज है? चेंज कहां पर है? चेंज R1 में। चेंज कहां पर है ये समझो पहले, चेंज कहां पर है? चेंज R1 में। R1 प्लस R2 खत्म। सो देखो R1 कितना है, R2 को रख दो पहले वैसे ही, 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1, आंसर तुम्हारा आएगा 1 0 0 1 इक्वल टू क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने का लास्ट में, हेंस A इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डन, समझा? क्लियर है क्या? क्या किया हमने? रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। पहले बता देता हूँ, समरी दे देता हूँ फटाफट। मेरे पास ये नंबर था, मुझे करना है इसको ऐसा है 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूंगा, पहले 0 करने के लिए मैंने R2 माइनस 2 R1 किया ताकि यहाँ 0 आ जाए। 0 आया मेरा, फिर मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया, 1 आ गया, दोनों को ऐड किया और नंबर यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ अभी मैट्रिक्स का क्या होता है?